हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपका आलोक एकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 5.1 प्रश्न संख्या 4। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारोंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। चलिए देखते हैं। पहला पद आपका दिया है, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद दिया है। तो हम इसको A1 A2 बना लेंगे। A1 बराबर पहला पद अर्थात 3, A2 आपका हो जाएगा 3 प्लस करणी 2, तीसरा हो जाएगा A3 आपका 3 प्लस 2 करणी 2, और चौथा पद A4 बराबर है आपका 3 प्लस 3 करणी 2। ये हमारे पद हो गए। अब हमको सार्वधातुक निकालना है, क्योंकि हमको एपी निकालना है समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो फार्मूला आपका होता है सार्वधातुक डी बराबर A2 माइनस A1। देखेंगे A2 माइनस A1 कह रहा है, तो A2 हमारा क्या है 3 प्लस करणी में 2 माइनस हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 प्लस करणी 2 अर्थात इसका मान क्या आया, करणी 2 आया। आगे देखेंगे, ध्यान देंगे। अगला जो हमारा होगा सर्वांतर A3 माइनस A2। अब A3 कितना दिया है, देखिए 3 प्लस 2 करणी 2 दिया है। 3 प्लस 2 करणी 2 माइनस ये दिया है आपका 3 प्लस करणी 2 दिया है। क्या दिया है 3 प्लस करणी 2 दिया है। तो हम कर लेंगे, माइनस है तो 3 प्लस करणी 2 हो जाएगा। अब इसको अगर हम तोड़ते हैं दोस्तों, तो ये 3 प्लस 2 करणी 2, और यहाँ पर ये माइनस करणी माइनस 3 हो जाएगा, और ये माइनस है तो यहाँ पर भी क्या कर लेगा, माइनस करणी में 2 हो जाएगा। ख्याल करिएगा, यही ख्याल करने वाला चीज है। अब देखेंगे 3 से 3 कट गया, बचा क्या 2 करणी 2 माइनस करणी 2। तो 2 करणी 2 माइनस करणी 2 बचा है। तो यहाँ पर ये आपका करणी 2 बचेगा। क्या बचेगा, यहाँ पर करणी 2 बचेगा। अब A4 माइनस A3 हो जाएगा। देखिए A4 कितना दिया था, 3 प्लस 3 करणी 2 दिया था। 3 प्लस 3 करणी 2, और माइनस आपका हो जाएगा A3 कितना दिया है, 3 प्लस 2 करणी 2 दिया है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ माइनस है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। तो 3 प्लस 3 करणी 2 माइनस यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 2 माइनस 2 करणी में 2 हो जाएगा। देखिए 3 से 3 कट गया। यहाँ पर 3 करणी 2 में से 2 करणी 2 घटाना है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, करणी 2 बच जाएगा। क्या बचेगा, करणी 2 बचेगा। इस प्रकार से जो सर्वांतर हमारा आ रहा है, देखिए करणी 2 यहाँ पर आया है सर्वांतर, यहाँ पर भी करणी 2 आया है, और यहाँ पर भी करणी 2 आया है। अतः दी गई श्रेणी जो है लिखेंगे, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि डी बराबर क्या आ रहा है, यानी सार्वंतर डी बराबर हो रहा है करणी 2। अब हमको जब समांतर श्रेणी हो गई, तब हमको 3 और पद अगले लिखने हैं। तो हम लिखेंगे, यानी A4 यहाँ पर था, तो यहाँ पर A5 अर्थात 5वां पद कहेंगे इसे। तो 5वां पद आपका, चौथा पद देखिए क्या था, चौथा पद आपका था 3 प्लस 3 करणी 2 था। तो हमको 5वां पद लिखना होगा। तो A4 प्लस हमारा D हो जाता है। तो A4 कितना था, ये आपका था 3 प्लस 3 करणी 2। D कितना आया है, करणी 2 आ गया है। कितना आ गया है, करणी 2 आ गया है। अब देखिए, तो इसको अगर हम जोड़ते हैं, तो ये आपका 3 है, तो 3 यहाँ पर हो ही जाएगा। प्लस लगा लेंगे, प्लस 3 करणी 2 और करणी 2 यहाँ पर मान लेते हैं 1 हो जाता है। 3 1 क्या हो गया, 4 करणी 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 करणी
2 हो जाएगा। आगे छठा पद A6 बराबर उसी तरह हम कर लेंगे, A5 प्लस D होता है, तो पांचवा पद क्या आया है अभी भी 3 प्लस 4 करनी 2 प्लस करनी 2 हो जाएगा। इसी प्रकार करेंगे, 3 को 3 ही रह जाएगा और उसके बाद 4 करनी 2 और 1 करनी 2, यहाँ पर 1 है तो 4 1 5 करनी 2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा प्लस 5 करनी में 2 हो जाएगा। छठा पद हो गया। सातवां पद लिखेंगे, सातवां पद A7 बराबर ये आपका हो जाएगा यानी A6 प्लस D आपका हो जाएगा। तो A6 कितना आया है 3 प्लस 5 करनी में 2 प्लस करनी 2 हो गया आपका। अगर इसको अगर हम हल करते हैं तो 3 3 हो जाएगा और 5 1 6 करनी 2 हो जाएगा। इस प्रकार से जो अगला श्रेणी क्रम का अगला 3 पद है तो लिखेंगे अगला 3 पद बराबर 3 प्लस 4 करनी 2 ये वाला। उसके बाद छठा पद जो आ रहा है आपका 3 प्लस 5 करनी में 2, 3 प्लस 5 करनी में 2। और सातवां जो पद आ रहा है हमारा, सातवां जो पद आ रहा है इधर ही हम लिख देते हैं इसको। तो सातवां पद आ रहा है 3 प्लस 6 करनी में 2। इस प्रकार से ये 3 पद हमारे आ गए। इस प्रश्न का छठा पार्ट है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 आगे रिक्त स्थान दे दिया है। अगर हम इसको हल करें तो जो पहला पद आ रहा है आपका A1 आ रहा है वो 0.2 हो जाएगा। A2 आपका हो जाएगा यानी दूसरा पद हो जाएगा 0.22। A3 आपका है 0.222 और A4 आपका आ रहा है 0.2222। इस प्रकार से हमारा ये A1, A2, A3 और A4 आया। अब हम सारवांतर निकालेंगे, लिखेंगे सारवांतर D बराबर A2 माइनस A1 हो जाएगा। अब देखिए A2 कितना दिया है, A2 आपका दिया है 0.22 दिया है। अब माइनस इसमें A1 करेंगे तो 0.2 हो जाएगा। अगर इसको हम घटाते हैं तो 2 यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 0 बना लेंगे, तो 2 में ले 0 जाएगा, या 2 बच गया और 2 में से जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। दशमलव के दशमलव 0 के आगे लगा देंगे, यानी हमारा सर्वांतर 0.02 आया। कितना आया 0.02 आया। अगला सर्वांतर अगर हम निकालते हैं तो A3 माइनस क्या होता है A2 होता है। A3 देखिए कितना है 0.222 और A2 कितना गया 0.22 गया। अब दशमलव यहाँ पर 3 अंक पर 1 2 3 है तो दशमलव 2 अंक पर है तो यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं हम। अब 2 में ले 0 जाए तो यहाँ पर तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 में ले 2 जाएगा 0 हो जाएगा, 2 में ले 2 जाएगा 0 हो जाएगा। दशमलव का स्थान पर दशमलव, यहाँ पर 0 लगा लेंगे। ख्याल करेंगे ये सर्वांतर आ रहा है 0.002 आ रहा है। अगला सर्वांतर अगर देखते हैं A4 माइनस A3, देखिए A4 कितना दिया था 0.2222 और माइनस A3 कितना दिया था 0.222। 1 2 3 4 अंक पर दशमलव है, 1 2 3 यानी आगे 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर घटाएंगे तो यहाँ पर 2 में ले 0 जाएगा, 2 बच जाएगा 0, 2 में ले 2 जाएगा 0 0 0.0। ये सर्वांतर हो गया। ख्याल कीजिए, देखिए सर्वांतर भिन्न भिन्न आ रहा है, एक समान नहीं आ रहा है। तो जब सर्वांतर भिन्न भिन्न आ जाए तो समांतर श्रेणी नहीं होती है। लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर हो गया। सातवां पार्ट जो दे रहा है 0
-4 -8 -12 और आगे रिक्त स्थान दे रहा है। पूछ रहा है कि अगला अगर समांतर श्रेणी है तो अगले 3 पद बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं कौन कौन से पद हैं। सर्वांतर निकालेंगे तो A1 यानी पहला पद 0 दे दिया, A2 दूसरा पद -4 दे दिया, A3 तीसरा पद दे दिया -8 दे दिया, A4 चौथा पद दे दिया -12 दे दिया। अगर हम सर्वांतर निकालते हैं सार्वंतर तो हमारा फार्मूला है सार्वंतर D बराबर हमारा फार्मूला होता है A2 - A1। अब A2 देखिए -4 है और A1 क्या है 0 है, तो -4 में से 0 जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। उसी प्रकार अगला सर्वांतर अगर हम निकालते हैं तो हो जाएगा आपका A3 - A2 हो जाएगा। A3 दिया है आपका A3 - A2 आपका हो जाएगा -8 और माइनस करके यहाँ पर A2 आपका दिया है -4, तो ऐसे कर लेंगे तो -8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो -8 + 4 बराबर हो जाएगा -4 हो जाएगा। अगला अगर हम सर्वांतर निकालते हैं तो A4 - C3 हो जाएगा। A4 देखेंगे तो A4 आपका दिया है A4 -12 दिया है। कितना दिया है ये माइनस है, तो A4 -12 है और कितना आया A3 कितना दिया था -8 दिया था। तो आप ऐसे कर लेंगे तो -12 और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा। फिर इसका भी क्या आ जाएगा -4 आ गया। सर्वांतर ख्याल करेंगे तो यहाँ पर भी -4 है, यहाँ पर भी -4 है और यहाँ पर भी -4 है। तो हम लिखेंगे सार्वंतर D बराबर कितना आ रहा है -4 आ रहा है, यानी एक समान आ रहा है। अतः दी गई श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी है। तो लिखेंगे दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अतः जब दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है तो अगला हमको 3 पद निकालने को कहा गया था। तो हम अगला 3 पद यानी 5वां पद निकालेंगे। 4 पद तो दे ही दिया है, तो हम 5वां पद अगर निकालते हैं, 5वां पद यानी A5 बराबर A4 + D हो जाएगा। A4 कितना था देखेंगे, A4 दिया था आपका -12 दिया था, तो -12 में हम माइनस सर्वांतर कितना आया -4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका -16 हो जाएगा। इसी तरह छठा पद अगर हम निकालते हैं तो A5 + D हो जाएगा। A5 आपका अभी आया है -16 और ये आपका -4 है, तो -16 -4 हो जाएगा आपका -20 हो जाएगा। 7वां पद हम देखते हैं, 7वां पद तो A6 + D हम कर लेंगे। तो अभी आया है -20 आया था और सर्वांतर -4 है, तो ये हो जाएगा -24 हो जाएगा। लिख देंगे 3 पद जो आ रहे हैं हमारे वो -16 -20 और -24, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 5.1 प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। दोस्तों, इसका 8वां पार्ट हम लोग को करना है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। इस प्रकार से अगले 3 पद लिखना है अगर हमारा समांतर श्रेणी में है तो। दोस्तों, आपसे एक आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूलें। चलिए इस प्रश्न को हल कीजिए। देखिए, इसमें A1 जो दे रखा है, A1 दिया है वो -1/2 है। A2 जो दिया है वो भी क्या है -1/2 है। A3 जो दिया है वो भी है -1/2 और A4 जो दिया है आपका यानी चौथा पद जो दिया है वो भी -1/2 है। दोस्तों, सर्वांतर हम निकालते हैं। लिखेंगे सार्वअंतर D बराबर A2 - A1
A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये सार्वंतर निकाल लेंगे। देखिए A2 जो दिया है वो दिया है -1/2 और माइनस A1 के जगह पर -1/2 लिखेंगे। अगर दोस्तों इसको हल करते हैं तो ये देखिए -1/2 का -1/2 हो जाएगा और इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। और -1/2 कट करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 भी -1/2 है और A2 जो है वह -1/2 है, तो इसको ब्रैकेट्स में लिख लेंगे -1/2। इसको भी अगर हम हल करते हैं तो -1/2 और माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, 1/2 हो जाएगा, अर्थात ये भी इसका मान 0 हो जाएगा। अगला A4 जो कह रहा है वो -1/2 है और A3 जो है यह भी -1/2 ही है, ये -1 है दोस्तों। अब इसको भी अगर हल करते हैं तो -1/2 और माइनस माइनस प्लस होकर के 1/2 हो जाएगा, इसका मान भी 0 हो जाएगा। अर्थात जो हमारा सार्वंतर D आ रहा है, लिख लेंगे सार्वंतर जो D हमारा आ रहा है वो 1 ही बराबर आ रहा है। D बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। दोस्तों जब समांतर श्रेणी है तो अगला 3 पद निकालने को बोल रहा था, तो हम लिखेंगे यानी पांचवा पद लिखेंगे, पांचवा पद A5 बराबर, देखिए A4 जितना था, A4 हमारा कितना था, -1/2 था, लिख लेंगे -1/2 अब प्लस करेंगे, सर्वांतर क्या आ रहा है, D आ रहा है तो 0 कर देंगे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। इसी तरह हम छठा पद अगर याद करते हैं, छठा पद A6 का ज्ञात करते हैं तो A5 कितना आया, -1/2, ऊपर से D हमारा 0 आया है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। सातवां पद भी हमको ज्ञात करना है, लिखेंगे सातवां पद A7 बराबर -1/2 प्लस 0 बराबर -1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से जो 3 हमारे आ रहे हैं दोस्तों समांतर श्रेणी, उसको हम लिख देंगे। अतः श्रेणी के अगले 3 पद जो क्रमशः होंगे वो -1/2, -1/2 और -1/2 है। अगला पार्ट 9वां कह रहा है 1, 3, 9, 27 ... ये हम लोगों को भी इसका भी अगर समांतर श्रेणी है तो अगला 3 पद निकालना हो, तो अगर हम पहला पद अगर मान लेते हैं, A1 बराबर दे दिया है आपका 1, A2 बराबर दे दिया है 3, A3 बराबर दे दिया है 9 और A4 यानी चौथा पद दे दिया है आपका 27 दे दिया है। दोस्तों अब हम सर्वांतर अगर इसका D निकालते हैं तो लिखेंगे सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1 कर लेंगे। A2 कितना दिया है, 3 दिया है, -1 कितना दिया है, A1 कितना दिया है, 1 दिया है, इसका मान क्या आ गया, D का मान 2 आ गया। इसी तरह हम करते हैं, अगर हम निकालते हैं अगला D तो A3 माइनस A2 हो जाएगा, A3 माइनस A2 यानी 9 माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अर्थात 6 आ रहा है। अगला अगर हम A4 माइनस A3 अगर करते हैं, D निकालते हैं तो A4 आपका दिया है 27 यहाँ पर दिया है और A3 कितना दे दिया, 9 दे दिया। 27 में ले अगर 9 हम लोग घटाते हैं तो हमारा क्या बचा, 18 बचा। दोस्तों अगर हम देखते हैं D बराबर कितना आ रहा है, तो D बराबर ये एक समान नहीं आ रहा है, सबका मान भिन्न भिन्न आ रहा है। देखिए 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, अर्थात D का मान समान नहीं है। लिख देंगे D का मान समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी समांतर नहीं है। अतः दी गई
श्रेणी समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो इसका हम अगला 3 पद ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। इसका 10वां पार्ट का रहा है 2a, 3a और 4a। इसका भी अगर समांतर श्रेणी है तो कह रहा है कि आप अगला 3 पद लिखिए। तो सबसे पहले हम सर्वांतर निकालेंगे कि सर्वांतर है कितना। तो a1 जो पहला पद आ रहा है आपका a आ रहा है, a2 जो आ रहा है वो 2a आ रहा है, a3 जो यानी तीसरा पद आ रहा है वो 3a आ रहा है, और चौथा पद a4 बराबर क्या आ रहा है 4a यानी 4a आ रहा है। अगर सर्वांतर की अगर हम बात करते हैं तो लिखेंगे सार्वंतर d बराबर तो आपका a2 माइनस a1 हो जाएगा, a3 माइनस a2 हो जाएगा और a4 माइनस a3 हो जाएगा। चलिए a2 माइनस a1 करते हैं तो a2 का मान कितना दिया है 2a और माइनस a कर दिया। क्या कर दिया? a कर दिया। तो 2a में से a अगर घटाएंगे तो 2 में 1 जाएगा, क्या बचेगा 1 लिखते नहीं, केवल a लिख देंगे। उसी तरह a3 में माइनस a2 करेंगे तो a3 का मान दिया है 3a और माइनस a2 का मान दे दिया है 2a। इसको भी अगर हल करते हैं तो हमारा मान क्या आ जाएगा a आ जाएगा। a4 माइनस a3 यानी 4a दिया है यानी 4a दिया है और माइनस 3a दिया है। अगर इसको भी अगर हम हल करते हैं तो 4a में से 3a जाएगा, क्या बचेगा आपका a बचेगा। अर्थात जो हमारा आ रहा है सर्वांतर वह एक समान आ रहा है। इसका मान a है, इसका मान a है, इसका भी मान a है। अर्थात सर्वांतर जो है वह एक समान है। तो लिखेंगे d बराबर a। अतः दी गई श्रेणी जो है वह समांतर श्रेणी है। लिख देंगे अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अब इसका अगला पद हम लोग को निकालना है दोस्तों। अब देखिए 5वां पद हमको निकालना है, 6ठा पद निकालना है और 7वां। 3 पद अगला कहा है तो 5वां 6वां 7वां पद निकाल लेंगे। तो a5 बराबर हो जाएगा a4 प्लस d हो जाएगा। ख्याल करेंगे a4 कितना दिया है आपका, आया है ना a4, तो a4 आपका 4a दिया है। तो 4a में अगर आपका d यानी सर्वांतर a आया है, इसको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा। इसी तरह a6 बराबर a5 प्लस d करेंगे तो आया है आपका 5a और d का मान यानी a आ रहा है तो हम क्या हो जाएंगे 6a लिख देंगे। उसी तरह a7 बराबर 6a प्लस a कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 7a हो जाएगा। अतः जो समांतर श्रेणी हमारी आ रही है वह आपका अगला 3 पद जो क्रमशः आ रहा है वह लिखेंगे आंसर। 3 पद जो आ रहा है वह हो रहा है 5a, 6a और 7a हो रहा है। इस प्रकार से यह प्रश्न दोस्तों कंप्लीट होता है।